दिखाई पड़ जाए तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पकड़ा है तो पूरा घुमाएगा तभी चलाएगा, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिए ले ले बता पूरा राउंड घुमाई तब चलाई, वो हेजा से लगे अब फेंक दी, अब मर जाइएगा। पेड़ दिखाई पड़ते भाग जाइएगा हाथ में से। मेघनाद गया महाभटों को लेकर, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाद के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाद को पता था पेड़ देखते कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट थे, हनुमान जी का किए मालूम है, अब तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने लगे, पहले घर में जब हाथ से धोते थे ना तो एक ब्रश होता था रगड़ने के लिए, देखें आप लोग, उसमें प्लास्टिक का कांटा निकला रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सुई के समान नुकीला कर लिए, सारे शरीर के केश सुई के जैसे नुकीला हो गए। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता। हनुमान जी गही गही कप मर जाए, गही गही कप मर जाए, गही गही कप मर जाए। हनुमान जी पकड़ के नहीं हमारा रगड़ने लगे। अब करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ते हैं 2 मिनट, रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहां छूटा मोजा, फिर रगड़ते हैं, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाद बोला हमारे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये नीचे। मेघनाद ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांध करके मेघनाद की खोपड़ी पर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। मार करके हनुमान जी वहीं पेड़ पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं, उठी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाद की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मेघनाद बोला मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको बताऊं हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। स्पष्ट लिखा है तेही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र आते देख हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और आदरणीय खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज नाराज मत होइए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, अब मान लीजिए उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा और आपको पता नहीं है कितना परपरा रहा है, हमार भुभुन भभा रहा है पूरा। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका हाथ बांधिए। मेघनाथ सुना तो नाग पास बांधेसी, नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाएं और लेकर जाने लगे। 5 मिनट हनुमानो जी आनंद किए, खूब बढ़िया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी अपन धीरे से आंख खोले। अरे घसीटे लाल, तुम लोग हमको उठा लिए हो।
अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। बोले मां कसम, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे, हम उठा नहीं रहे थे, एकदम कसम खा के बोल रहे हैं। मेघनाथुबा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे एकदम। तो मेघनाथ उठवाया हम लोग से, हम मना कर दिए थे, हम नहीं उठाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना, पूरा देह पर आ रहा है, अभी रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज किसी भी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, रगड़िएगा मतलब आप हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। अरे हम हो डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला अरे चुप रहो रे, चुप रहो, जागल बा, चुप 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 चुप। शर्त दिया है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। चुप चल दो। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? राक्षस बोल रहे हैं राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया। लेकिन हम आपको एक बात समझाएं, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। जो ये समझ के बैठा है कि बिना भुगते समझना नहीं है, वहां खुद को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर के। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, नया कपड़ा लेकर के आते थे, हनुमान जी को कहते थे देखिए ब्रांड न्यू है ये कपड़ा, ये तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा, ये घर है, इसी घर से ले आए हो अलमारी में से। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, हमको दिखाओ, तुम लोग अपना अपना घर दिखाओ। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने उसके घर उतरेंगे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, 49 मर्द बंधु आ गए और जहां जहां से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा न तेल न घी, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास आए और चूड़ामणि मां से ले जाकर भरोसा दिलाकर और राम जी को पूरी सूचना मां की दे दी हनुमान जी ने। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए, बीच में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण भी जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा जानते हैं? आपको एक बात बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। विभीषण को रावण इतना प्रेम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते हैं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बना कर दिया था, कहा था जो भी पूजा पाठ करना अपने बाउंड्री वॉल के भीतर करना, घर के भीतर ही, बाहर कुछ नहीं करोगे, न किसी को चेला बनाओगे, न सब प्रभाती फेरा निकालोगे, अकेले सब करो। रावण सोचा एक दिन विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा, भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद
लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। ये रावण सोचा, लेकिन विभीषण रावण को इतना प्रेम करते हैं कि विभीषण छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में लात मारूंगा इसको। और एक दिन विभीषण ने रावण से कहा कि भैया मैं पांव पकड़ के मांग रहा हूं, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला बस अवसर आ गया। कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में रहता और तपस्वियों से प्रेम करता है तू? मारा लात से, 60 मिली जाए नहीं कहूं नीति। मारा विभीषण जी को। विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास और राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए समुद्र के आगे। इधर रावण के 2 गुप्तचर यहां पता लगाने आए थे, सुख सारन पता लगा के रावण के पास गए। रावण बोला सबसे वीर योद्धा उस सेना में कौन है? बोले वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले लंका में जो आग लगाने आया था वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती भी नहीं होती सिपाहियों में, ऐसे ऐसे योद्धा हैं वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचे, समुद्र को सोखने के लिए हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रभु त्राहिमाम रक्षा करिए नाथ। प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। हम जड़ हैं, गगन समीर अनल जलधरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु आयसु जहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने हमको जो आज्ञा दी हम उसका पालन कर रहे हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों, महात्माओं के सामान को कुआं में फेंक देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां लिखा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप इनके सहयोग से प्रभु सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? बस इतने लोग। हो आइए, कभी समय निकले तो हो आइए। रामेश्वरम में आज भी सामने समुद्र में लहर नहीं है। आज भी समुद्र शांत है वहां पर। क्यों? अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं, लहरों को शांत करके रखे हुए हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? बोले दक्षिण दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। निज भवन गवने सिंधु से रघुपति यह चरित कलिमल यथामति दास तुलसी गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सभी सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना। सभी सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के द्वारा सेतु बंधन हुआ। समुद्र के किनारे ही राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों की सेना के साथ उसी सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन
लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। शक्ति बाण लगा तो सुषेण वैद्य आए और उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत नाराज हुआ। बोला, रावण तू मूर्ख हो गया है, तुझे पता है तूने किसका हरण किया है? रावण, जगदम्बा हरियाणा सी, तूने जगदम्बा का हरण किया है। रावण, सीता जगदम्बा है और अपना कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तूने राम को बुला ही लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया को बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति प्रदान की। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अंत में चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान जब जब उसके भुजाओं को, सिर को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण खींच निकाल कर, धनुष परख कर खींचे कान तक अपने। बाबा कहते हैं, प्रतिमा रुदहि पपी बात न भयति बात बह डोलति मही बरसहि बराह करो दिलगत रजयस भयति सख को कई उत्पात अमित विलोकी नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय। जैसे राम जी धनुष पर एक एक बाण चढ़ाने लगे, गिनकर 31 बाण। रावण के कुल की देवी है निकुंभला देवी। निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की अश्रु निकलने लगी, रक्त धारा बहने लगे। आकाश से रक्तपात होने लगा, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। देवता आकाश से भगवान के नाम का जय जयकार करने लगे। अब भगवान ने निकाला 31 बाण चलाया, रावण की 20 भुजाएं कटी, 10 सिर कटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रवधारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु तन देखज भूधर, क्षुभित सिंधु तन देखज भूधर, क्षुभित सिंधु तन देखज भूधर। भगवान ने जैसे बाण मारा, रावण के नाभि में बाण लगा। रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का श्राद्ध कर्म करवाया। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक करते हैं। सीता मैया को विभीषण जी लेकर आए। ये असली सीता जी हैं कि नकली? असली मैया कहाँ है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली मैया सीता जी बाहर आ गई। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर था बानर, गुड़ वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गुड़ में पहन लिए। उल्टा उल्टा कपड़ा पहन के भगवान के सामने आए। आकर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी ठहाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। एक से एक तमाशा भइल, रह गइल मुस्का के। बंदर भालू के उल्टा कपड़ा, बंदर भालू के उल्टा कपड़ा देखी के हंस ठठा के। भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुनवा से, ओ भगवन हंसेला हंसावेला कवन गुनवा से, ओ कवन गुनवा से, हो कवन गुनवा से, हाँ
कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से एक बार ब्रह्मा पग धोवले जब वामन अवतार एक बार ब्रह्मा पग धोले जब वामन अवतार दूजी बार सिया झुके देखे दूजी बार सिया झुके देखे लिहले जनक पखार केवट से सेती है में धोवावेला कवन गुणवा से केवट से सिद्धि है में धोवावेला कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से कवन गुणवा से हो कवन गुणवा से प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा ओ प्रभु जी रिझेला रिझावेला कवन गुणवा से भगवान ने कपियों से कहा निर्भय रहिएगा, जाइए मेरे नाम का स्मरण करिएगा, किसी से मत डरिएगा। सबको विदा करने के बाद सीता जी, लक्ष्मण जी, राम जी पुष्पक विमान में बैठे, जामवंत जी बैठे, हनुमान जी बैठे, गौ गवाक्ष द्विविद महेंद्र नल नील अंगद सब बैठे, विभीषण जी बैठे। और बैठने के बाद जय घोष हुआ, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जी चलता विमान को लाहन होए, चलता विमान को लाहन होए। जय रघुवीर कहई सब कोई जय रघुवीर कहई सब कोई जय रघुवीर कहई सब कोई। भगवान सीता मैया को प्रत्येक स्थल का दर्शन करते कराते चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को राम जी ने कहा तुरंत अयोध्या जाइए, यहां से एक दिन बचा है, भरत को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। सीता जी ने गंगा जी की मनौती मांगी थी, मां ने पूजन किया गंगा जी का। इधर भरत भैया सोच रहे हैं एक दिन बचा है, क्या कुटिल जानकर भैया मुझे भूल गए, नहीं आए। यदि कल प्रातः काल तक प्रभु नहीं आएंगे मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे, तब तक बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। अब बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दूषा, त्रिषावंत जिनि पाई पीयूषा। भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता,
नैन शवत जल पुलकित गाथा। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया दौड़कर गुरुदेव भगवान के पास जाकर बताए, गुरुदेव हनुमान जी बता रहे हैं भैया आ रहे हैं। गुरु जी ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण अवधपुरी ये है, अवधपुरी ये है, अवधपुरी ये है, अवधपुरी। मुझे प्राणों से ये प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। भगवान मित्रों को अयोध्या का दर्शन कराकर अयोध्या में पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भिजवाया। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूरा परिवार समाज लेकर के राम जी के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने सबसे पहले दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। गुरुदेव ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी है। राम जी बोले, गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन हो गया, जीवन में अब सब कुशल हो गया। ब्राह्मणों को राम जी ने प्रणाम किया है और इसके बाद अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिसमें राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी मन में सोच रहे थे, काश एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी ऐसे गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी उस समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान इतने रूप में प्रकट हो गए और सबसे मिले, लेकिन ये रहस्य कोई दूसरा नहीं जान पाया। सबको यही लग रहा था कि विभीषण जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। मित्रों को गुरु जी के पास लेकर मित्रों से बोले, इनको दंडवत करिए। ये गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। ये मेरे गुरु जी हैं, मेरे कुल के सबसे पूज्य हैं। और आपको लग रहा है कि राम ने युद्ध पर विजय प्राप्त किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी कृपा धनुज रन मारे। गुरुदेव भगवान की कृपा से मैंने सबको मारा। गुरु जी ने पूछा, ये लोग कौन है? आप दर्शन करो, इसमें बानर लोग हैं। लेकिन राम जी ये नहीं बोली ये मेरे सखा हैं, सेवक हैं। क्या बोले? ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। राम जी बोले ये सब मेरे सखा हैं। नदी को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाव की। समुद्र को पार करने के लिए नाव की। राम जी कहते हैं, गुरुदेव ये मेरे सखा हैं और युद्ध रूपी समुद्र को पार करने के लिए ये सखा मेरे लिए नाव बन करके वहां उपस्थित थे। गुरुदेव, इनके कारण मैं युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाया। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए राम जी सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। जाकर मां को अनेक प्रकार से समझाया, भरोसा दिलाया, मन को शांत कराया। गुरु आज्ञा लेकर राम जी ने भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी की जटाओं को सुलझाया है और अपने हाथ से राम जी ने उनको स्नान कराकर सजाया है। गुरु आज्ञा से राम जी स्वयं स्नान करते हैं और 14 वर्ष बाद भगवान दिव्य आभूषण अलंकार से सुसज्जित होते हैं। सीता मैया को माताओं ने स्नान करा करके दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाया है। जब राम जी वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर गुरुदेव के सन्मुख आए, प्रभु बिलोक मुनि मन अनुरागा।
गुरुदेव ने मन में निर्णय किया कि मैं कल नहीं, मैं आज इसी समय राम जी का अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया, पहुंचिए तिलक कर पूजन करने के लिए। यजमान परिवार लोग पहुंचिए। राज सिंहासन उपस्थित हुआ। राज सिंहासन से लगता था मानो सूर्य की आभा प्रकट हो रही है। रवि सम तेज सो बरनी न जाए। सीता मैया के साथ राम जी मुनियों को प्रणाम करके रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे।